नमस्कार मित्रों, मैं गणेश महाराष्ट्र से। और मैं टीम 360 का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। डीडी शर्मा सर का, विनीत सर का, विपुल सर का, अंजलि मैडम का भी, और पूरे टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। और मैं प्रोफेशनल से एक सोल्जर हूँ। और मैं बता दूँ कि हर क्षेत्र के लोग जहाँ टीम 60 से फ्रेंचाइजी लेके गए हुए हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं पहली बार टीम 60 से कोई एक सोल्जर फ्रेंचाइजी लिया है। तो इससे पहले मुझे नहीं पता कि कोई सोल्जर ने इससे पहले कोई ट्रेनिंग ली है इस बारे में। तो मैं बता दूं कि टीम 360 के साथ मैं जुड़ने के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहा था। क्योंकि मैं जब दिल्ली में था पोस्टिंग, तब मैंने सुना था कि टीम 360 की ऐसी क्लास चलती है। तो मैंने उसको फिर पता किया कि ये टीम 360 है क्या चीज़। आँखों पे पट्टी बांध के जो बंदे करते हैं वो क्या करते हैं। तो हमारे सीनियर ऑफिसर थे, तो उनसे मुझे पता चला था कि ये बच्चे ने उनकी क्लास लगाई है और वो आँख बंद करके बुक पढ़ता है और पहचान लेता है चीज़ों को, सूंघ के पहचान लेता है। तो मुझे वो अजीब सा लगा था। मुझे लगा कोई जादू टोने जैसे काम होता है, क्योंकि पहले ज़माने में था वो कि वो जादू टोना चलता था। तो मुझे लगा मैं भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। लेकिन जब फिर दोबारा मुलाकात हुई साहब से, फिर मैंने बात किया, साहब ऐसे कैसे हो सकता है कि आँख बंद करके होता है। तो उन्होंने बताया कि यार ये जो एक्चुअल में ये सही है और ये होता है। तो तू एक बार यूट्यूब पे सर्च कर ले टीम 360 के, और तेरे को बहुत सारी वीडियोस मिलेगी। तुम्हें पता चल जाएगी कि कौन सी टीम 360 है। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, 2016 की बात है ये। और 2016 से विनीत सर से बात करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मुझे फ्रेंचाइजी लेके 3 महीना हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि मैंने कितना टाइम लगाया। एक्चुअली मैं तो बताऊँ कि मैं इसके लिए बहुत टाइम लगाया फ्रेंचाइजी लेने के लिए। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। एक्चुअली मेरी बहुत सारी जगह पे पोस्टिंग हुई, उसके बाद फिर टाइम स्पेंड नहीं हो पाया, लीव की वजह से लेट हो गया। फिर बाद में देखो, कोविड का मैं कोई कारण नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कोविड की वजह से बहुत सारे दिनों को हम छुट्टी नहीं मिली थी। तो बहुत दिक्कतें आई थी। फिर बाद में देखो, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होता है हर एक का, इसकी वजह से मैं लेट हुआ था। तो मैं बहुत दुख हो रहा है कि मैं इतना जल्दी क्यों नहीं किया। देखो, अभी तक मैं बहुत सारी ग्रोथ कर सकता था। अब बहुत अपॉर्चुनिटी थी कि मेरे पास, कि मैं अभी भी जा सकता था आगे तक। अब मैं जैसे देश सेवा कर रहा हूँ, वैसे मैं चाहता हूँ कि मैं महाराष्ट्र सरकार के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए भी कुछ अच्छा करूँ रिटायरमेंट के बाद। बहुत जल्दी लोग डिसीजन नहीं ले पाते। मैं बता रहा हूँ कि जो बच्चे हैं, जैसे मैं 15 साल सर्विस हो गई मेरी। जब मैं 10 क्लास पास हुआ था तब मैं भर्ती हुआ था। तब मेरा एक एम था कि मैं फौज में जाऊँगा। लेकिन जो मेरे से, मतलब मैं तो मीडियम क्लास में था, तो मैं मैं फर्स्ट क्लास में पास होता था ऐसे नहीं है। मैं बिल्कुल मीडियम था, ना लास्ट में था ना फर्स्ट में था, तो मैं मीडियम में था। हाँ, तो मेरा एक एम था कि मैं ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी इतनी मेमोरी चलती नहीं थी। और तो इससे अच्छा, और घर की भी फाइनेंशियल ये नहीं थी कि वो मुझे आगे और पढ़ा सके। तो मैं चाहता था कि कुछ करूँ। तो मैंने डिसाइड कर दिया कि मैं फौज में जाऊँगा। और मैं जैसे 10 क्लास पास हो गया, मैं भर्ती हो गया। उसके बाद मेरे पास भी ऑप्शन था कि मैं पढ़ाई आगे कर सकता हूँ और नहीं भी कर सकता हूँ। सर्विस तो थी मेरे पास। फिर भी मैंने +2 किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मेरी सर्विस में। चालू सर्विस में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बैठा हूँ मैं। और मैं चाहता था कि मैं कुछ और करूँ। बीच में तभी मेरे को पता चला टीम 60 के बारे में। टीम 60 बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं डीडी शर्मा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और टीम 60 के सभी मेंबर को मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो उन्होंने जो ये प्रोजेक्ट चलाया है,
बहुत सारा, बहुत अच्छा। क्योंकि मैंने जब पहले से देखा था, मैंने बहुत यूट्यूब पे बहुत, उसके बाद मैंने बहुत सर्च किया, बहुत बातें की, विनीत सर से मैंने बहुत बात की। मैं नहीं झूठ बोलता, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। क्योंकि मैंने विनीत सर से, विपुल सर से 2016 से बात कर रहा हूँ। आप सोच सकते हैं कि 2016 से मुझे लगा था कि ये नई कंपनी है, 2012 में ओपन हुई है, तो चलेगी, ज़्यादातर 7-8 साल तक चल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। हर कंपनी ऐसा ही होता है कि प्रोडक्ट जब लेके आती है बाज़ार में तो थोड़े दिन तक चलती है, उसके बाद बंद हो जाती है। और मुझे भी ऐसा लगा था कि मैं फ्रेंचाइजी लूँ या न लूँ, इतना मेहनत का पैसा है मेरा, बर्बाद ना हो जाए कहीं। ऐसे करते करते फिर मैंने बहुत सारी कंपनियों को सर्च किया, बातें की, लेकिन जो ये प्रोडक्ट दे रहे इतने पैसे में, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। जो इनका जो सभी का जो पैकेज है, एक साथ मिलके जो दे रहे वो, और टीम मेंबर जो भी आपको प्रॉब्लम आती है तुरंत कॉल करते हैं। ज़्यादातर मैंने विपुल सर, विनीत सर से सबसे ज़्यादा बात मैंने रात से ही की है, रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। कभी मैंने दिन में उनसे कॉल नहीं की, कभी भी नहीं की। दिन में बड़े मुश्किल से, मैं अगर छुट्टी पे हूँ तब मैं करता हूँ। हर एक आदमी ये सोचता है कि मैं पहले अपना काम कर दूँ फिर मैं बात करूँगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैंने तुरंत कॉल किया, अगर नहीं रिसीव किया उन्होंने तो उनसे 5-10 मिनट में तुरंत फ़ोन आ जाता था। अगर मेरे कोई प्रॉब्लम होती थी, मैं तुरंत, उनको डाउट रहता था, मैं तुरंत उसको मैं व्हाट्सअप करता था। देखो, मैं टीम, उस टाइम मैं जुड़ा नहीं था टीम 60 के साथ, जुड़ना था मुझे, फिर भी उन्होंने इतना कोऑपरेट किया था। तो अगर मैं अभी टीम 60 के साथ जुड़ा हूँ तो वो बहुत सारा कोऑपरेट कर रहे हैं, हर एक मेंबर मुझे कोऑपरेट करता है। और मैं जब से अभी मैंने 3 महीना हो गया है, मैं अभी देखो कोविड का कोई कारण नहीं बता रहा हूँ, मैं कोविड की वजह से तो नहीं है, लेकिन अगर बाय चांस मैं अभी जल्दी चले जाता स्कूल में बात करने के लिए, लेकिन अभी मई की छुट्टियाँ होती है महाराष्ट्र में, तो मई में तो नहीं बात हो जाएगी। लेकिन जून से जैसे स्कूल खुलेंगे, कोविड भी उस टाइम कम हो जाएगा, तब तक मुझे ये टाइम मिला है कि मैं 1 या 2 महीने के बीच में इतना, मैं अभी फिर भी मैं इतना प्रैक्टिस करूँ उसको, तब प्रैक्टिस करके मैं उतरूँ जो हम करना चाहते हैं बच्चों के लिए। बहुत अच्छी बात है। और मैं सभी से विनती करता हूँ कि जो भी सोच रहे हैं, जल्दी से जल्दी जयपुर आइए और आप फ्रेंचाइजी लीजिए। अपने एरिया के जितने भी बच्चे उनको बताइए, क्योंकि आज मैं बता रहा हूँ कि आज जितने भी पढ़े लिखे हैं पूरे बेरोजगार हैं। क्यों? उस टाइम उन्होंने सही रास्ता नहीं चुना, इसकी वजह से। पढ़ के तो सब बैठे हुए, कागज सब ने लेके रखे, लेकिन नौकरी नहीं है। क्यों नहीं है? फिक्स नहीं है उसमें, क्यों नहीं है? अगर वो उस टाइम अच्छी तरह से अगर DMIT टेस्ट करवाते, अगर या कोई और उनको सजेस्ट करता कि भाई मेरे को जिस रास्ते पे जाना है उसी रास्ते में मैं चला जाता हूँ, तो वो सही रास्ते पे चले जाते, उनको सही रास्ता मिल जाता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और इसी की वजह से बहुत सारे जो बच्चे, मैं बताऊँ स्टूडेंट जो भी है, जो जिस फील्ड के हैं, वो सभी बहुत सारे बेरोजगार मिलेंगे आपको, हर गांव में मिलेंगे। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2000 गांव है, 2000 गांव। तो आप सोच सकते हैं कि कितने लोग पढ़े लिखे होंगे। और 2000 में कम से कम एक गांव में 5000 भी पकड़ो, एक गांव में 5 लोग भी पकड़ो कि वो पढ़े लिखे बेरोजगार है, और वही 10 क्लास फेल, 12 क्लास फेल, वो बिजनेस कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? उनको पता है कि आगे जाके मेरे को नौकरी करनी पड़ेगी, मैं तो पहले ही फेल हो चुका हूँ, तो मैं क्यों आगे पढ़ूँ। और उन्होंने सही रास्ता चुना और वो बिजनेस करने लगे। और मैं बता रहा हूँ कि दुनिया के 99% लोग ऐसे ही कि जो फेल होके फिर उन्होंने बिजनेस शुरू किए, और जो बिजनेस करते हैं वो 99% मैं बता रहा हूँ कि वो पहले फेल हो चुके हैं, और उसके बाद ही उन्होंने बिजनेस शुरू किया है। जो भी पढ़ाई करता है फर्स्ट क्लास में आता है, वो या तो नौकरी ढूंढते हैं या तो नौकरी में पड़े रहते हैं, वो कभी बिजनेस नहीं करते। और मैं बता रहा हूँ कि आपको सभी को मैं सजेस्ट करता हूँ कि टीम 60 के साथ जुड़िए, बहुत अच्छी बात है।
देखो मैं 2016 से मैं कोई बता नहीं रहा हूँ कि मैं खुद को बता रहा हूँ कि मैं खुद लेट हूँ। बहुत लेट किया मैंने। 4-5 साल बहुत होते हैं। अभी तक मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो शेड्यूल है, मैंने जो अभी एम बनाया है कि मेरे को अगले 2 साल में 3 साल में कितना क्या करना है, जो डी शर्मा साहब ने मेरे को बताया था कि आपने क्या करना चाहिए आगे, कि कैसे एक एम बनाओ, कि आपको कितने दिन में कितना क्या करना है। तो मेरे बता रहा हूँ 15 तहसील है। अब 15 तहसील में 2000 गांव है। और 2000 गांव को कैसे मैंने उनको मिलाना है, उस हिसाब से मेरी तैयारी चल रही है। और वो तैयारी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और मैं बता रहा हूँ कि मैं जब उतरूँगा तो पूरे कॉन्फिडेंस से उतरूँगा। ये नहीं कि मैं बिल्कुल कि हाँ वो बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो भी जुड़ना चाहते हैं, वो जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो सभी से विनती है कि जल्दी से जल्दी टीम 360 के साथ जुड़िए, फ्रेंचाइजी लीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अच्छी तरह अच्छी शिक्षा दीजिए। क्योंकि जो पिछली जो पीढ़ी थी उसकी तरह हमारे हालात नहीं होना चाहिए, ये सोच के हमारे बच्चों को और एक स्टेप ऊपर चढ़ाने के लिए प्रयास कीजिए। गलत रास्ते पे जाएंगे बच्चे तो ना उनको नौकरी मिलेगी, ना वो बिजनेस कर पाएंगे। तो सीधी सी बात है कि अगर हम इतना मेहनत करके इतने पैसे कमा रहे हैं और हम उनके बच्चों को हम अगर पढ़ाई के ऊपर हम देंगे, पढ़ाई में खर्च कर देंगे, तो नौकरी लगाने के लिए फिर हमारे पास क्या बचेगा? या तो वो उसका पेट पालेगा बस, उससे ज़्यादा तो हमने कुछ किया नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी की सभी आप अपने का एक पैकेज है पूरा, DMIT का एक पैकेज है। ओनली DMIT नहीं है, उसमें फोटोग्राफिक मेमोरी है, NLP है, उसके बाद DMIT है, ठीक है, उसके बाद QSR है, बहुत सारे मतलब उनका एक कॉम्बो पैक है। आपको लगता है कि फ्रेंचाइजी बहुत पैसे लेती है, रजिस्टर नहीं है। पैसे की कोई बात नहीं है उसमें। अगर आप अलग अलग लेते हो किसी और कंपनी से तो आपको पैसा उतना ही देना पड़ेगा, लेकिन वो सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे लाइफ टाइम के लिए। मैं ये बता सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ और बात भी किया हूँ इस बारे में। और उन्होंने ये भी बात बताई कि सर आपको अगर सपोर्ट चाहिए तो आपको और पैसा देना पड़ेगा। तो अगर हम और पैसा देंगे तो फिर हम कब स्टार्ट करेंगे उस चीज़ को? इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी अभी तक 2 महीना बचा है तो मैं बहुत सारी प्रैक्टिस करूँ, इसके ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान है। और मैं आप सभी से विनती करता हूँ आप जल्दी से जल्दी जुड़िए टीम 360 के साथ। और DD शर्मा साहब का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, सभी टीम का मेंबर का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो कदम उठाया है वो बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।